मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक सिविक्स। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर 8 में रूरल लाइवलीहुड्स की, रूरल में रहने वाले, गांव देहात में रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे शहरों में रहने वाले लोगों का क्या क्या व्यवसाय होता है, वो क्या क्या काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The chapter will begin from here. There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. इंडिया में बहुत सारे जो हैं, करीब करीब 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 बिग सिटीज़ हैं इंडिया में। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एट्सेट्रा हैव मोर देन अ मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। और जो बड़े बड़े महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो इनमें मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ रहते हैं और यहाँ काम करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स। वो क्या कहते हैं कि जो शहर है वो कभी सोता नहीं है। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। तो आइए देखते हैं लोग शहरों में क्या काम करते हैं। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन। क्या वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हैं। और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड, या वो अपना कुछ काम करते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज़। और क्या उनके पास समान अवसर होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। तो आइए यही सब जानने के लिए हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। ये शहर है जहाँ मेरा कज़न रहता है। आई हैव बीन हेयर ओनली अ फ्यू टाइम्स। मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए हूँ। इट इज़ वेरी बिग। ये बहुत बड़ा शहर है। वंस व्हेन आई केम हेयर माई कज़न टुक मी अराउंड। जब मैं एक बार यहाँ पर आई थी तो मेरे कज़न ने मुझे यहाँ पर घुमाया था। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। हम सुबह सुबह घर से निकल गए थे। एज वी टर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट वी सॉ दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटी। और जैसे ही हम कॉर्नर में पहुँचे मेन स्ट्रीट पे, तो हमने देखा ऑलरेडी इस शहर में एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी, हलचल शुरू हो गई थी। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टोमेटोज, कैरेट्स एंड कुकुम्बर्स इन द बास्केट एट हर स्टॉल सो दैट पीपल कुड सी व्हाट। तो वहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं वो अपनी दुकानें सजाने में व्यस्त थे, जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, वो अपनी बास्केट्स में सजा रहे थे ताकि लोग देख सकते हैं उनके पास क्या क्या आइटम्स हैं। She had to sell. Next to her stall was a lovely colorful one that sold all kinds of flowers. और उन जो सब्जी वाला है, सब्जी वाली जो लेडी है, उसके साथ में नेक्स्ट जो स्टॉल है वो फूलों का स्टॉल था। वी बॉट अ रेड रोज़ एंड ए येलो रोज़। मैंने एक रेड रोज़ ख़रीदा लाल रंग का और एक पीला गुलाब खरीदा। ऑन द पेवमेंट ऑपोजिट वी सॉ अ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर्स विद अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम। और दूसरी तरफ हमने देखा जो पेवमेंट था, जो फुटपाथ था, उसके ऑपोजिट वो पेवमेंट पर ही जो एक अखबार बेचने वाला था, उसको कुछ लोगों ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़। और हर कोई समाचार पढ़ना चाहता था। बसेस whizzed past and there were auto rickshaws filled with school children। और ऑटो रिक्शा में बच्चे स्कूल के बच्चे जा रहे थे। नियर बाय अंडर अ ट्री अ कॉबलर सेट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल्स आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स। और कुछ ही दूर पे जो कॉबलर है वो अपनी दुकान सजा रहा था, अपने जो टूल्स है, अपने मटेरियल्स अपने बैग से बाहर निकाल रहे थे। नेक्स्ट टू हिम अ रोड साइड बार्बर हैड बिगन इट हिज वर्क। और एक बार्बर अपना काम शुरू कर रहा था। ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड एन अर्ली मॉर्निंग शेव। उनके पास एक ऑलरेडी कस्टमर था जो कि अपनी शेव करवाना चाहते थे। अ लिटिल वे डाउन द रोड अ वुमन वॉज पुशिंग अलॉन्ग अ कार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स एट्सेट्रा इन इट। और वहाँ पर हमने क्या देखा कि एक जैसे एक कार्ट होती है हाथ से खींचने वाली गाड़ी, उसमें एक महिला जो थी वो प्लास्टिक की चीज़ें बेच रही थी, जैसे बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन, छोटी छोटी चीज़ें वो बेच रही थी। Another person on a cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their house।
और एक साइकिल ट्रॉली पर जो घर घर जो सब्जी बेचने जा रहे थे। वी केम टू अ प्लेस वेयर रिक्शाज वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर्स। और हमने एक ऐसी जगह गए जहाँ पर रिक्शा स्टैंड था और वो एक लाइन में खड़े हुए थे जो वेट कर रहे थे कस्टमर्स का। वी डिसाइडेड टू टेक वन टू द मार्केट विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर्स डाउन द रोड। और फिर हमने एक रिक्शा लिया जो हमें मार्केट हमें जाना था, जो कि 2 किलोमीटर था रोड से। Like बच्चू मांझी, a large number of people in the city work on the streets. बच्चू मांझी की तरह ही बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट पर काम करते हैं। In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. और एक सर्वे से पता चला कि जो अहमदाबाद शहर में ये पाया गया कि जो 12% वर्कर्स जो शहर में वो काम करते हैं सड़क पर ही। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर दैम और प्रोवाइड अ सर्विस। वो क्या करते हैं, अधिकतर कुछ तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कुछ चीज़ें बेचते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो अपना ही कुछ काम करते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन एंड देयर फोर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क। वो किसी के द्वारा एम्प्लॉय नहीं किए गए हैं, इसीलिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं अपना ही काम खुद से। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, वो प्लान करते हैं कि कितना उन्हें ख़रीदना है, एज वेल एज़ वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स, और उन्हें अपनी दुकानें कहाँ लगानी हैं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, उनकी जो दुकानें होती हैं परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होती हैं। समटाइम्स जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड बॉक्सेस और मे बी अ कन्वास शीट हंग अप। और कई बार क्या होता है, गत्ते वत्ते लगाकर वो अपनी दुकान सजा लेते हैं पेपर से। ऑन अ फ्यू पोल्स, या पोल्स वहाँ पर होते हैं, उससे भी वो अपने दुकान उसके सहारे लगा लेते हैं। दे मे ऑल्सो यूज़ देयर ओन कार्ड्स और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेमेंट, और वो सिंपली एक प्लास्टिक शीट भी एक पेमेंट पर डाल के अपनी दुकान उस पर लगा लेते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस, और उनकी जो दुकानें हैं वो परमानेंट नहीं होते, पुलिस उनको किसी भी टाइम ये दुकानें डिसमेंटल करने के लिए कह देती हैं। दे हैव नो सिक्योरिटी, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती। देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, और कुछ निश्चित पार्ट्स हैं शहर के, ऐसे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इन हॉकर्स को अलाउड ही नहीं होता एंटर करने के लिए। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean, sort and make them ready to sell. और वेंडर्स जो हैं वो चीज़ें बेचते हैं ऐसी जो कि घर पे तैयार की गई हैं उनकी फैमिली के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम। उदाहरण के तौर पर जो लोग सड़क किनारे कुछ खाने की चीज़ें अगर बेचते हैं तो वो मोस्टली उन्होंने घर पर ही उसको पहले प्रिपेयर करके लाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? नाउ देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज, और शहरों में काम करने वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सड़कों पर दुकान लगाते हैं वो हमारे देश में लगभग 1 करोड़ हैं। स्ट्रीट वेंडिंग वॉज टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग। अभी तक जो स्ट्रीट वेंडिंग है उसको हम कैसे देखते थे कि ये तो ट्रैफिक में बाधा डालते हैं और लोगों को चलने में भी मुश्किल होती है। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit. अभी बहुत सारी संस्थाओं के सहयोग से ऐसा माना गया है कि जो ये हम सबका फ़ायदे के लिए है, एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और ये लोगों का अधिकार है कि वो अपनी जीविका इससे चलाएं। द गवर्नमेंट इज़ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स। जो गवर्नमेंट है, सरकार ये सोच रही है कि वो मॉडिफाई करे कानून को कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को बैन ना करें, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क, ताकि उन्हें एक जगह मिल जाए काम करने के लिए, एंड दैट देयर इज़ ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल, और जहाँ पे ताकि ट्रैफिक का भी फ्री फ्लो हो और लोग भी आ जा सकें। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़,
और शहरों के लिए या कस्बों के लिए हॉकिंग जोन्स बनने चाहिए. इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट मोबाइल वेंडर्स शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली. और ये भी सलाह दी गई है कि जो मोबाइल वेंडर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाए, जो इधर से उधर जाते हैं उनको भी, ताकि वो फ्रीली इधर उधर जा सकें. हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटीज़ दैट आर सेट अप टू टेक दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू दैम. और हॉकर्स जो हैं उनको भी कमेटीज़ में मेंबर होना चाहिए, ताकि उनसे संबंधित कोई निर्णय लेना पड़े तो वो उसमें एक मेंबर बन के अपनी सलाह दे सकते हैं. इन द मार्केट, When we reached the market, the shops were just beginning to open. जैसे हम बाज़ार में पहुँचे तो दुकानें उसी समय खुल रही थी. But the place was already crowded because of the festival season. लेकिन जैसे कि ये त्यौहार का मौसम था तो इसलिए बहुत सारी भीड़ थी. There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. तो बहुत सारी दुकानें थी जो ये सब सामान बेच रही थी. There was a dentist clinic also at the end. और अंत छोर पर एक डेंटिस्ट की भी क्लिनिक था. My cousin had an appointment with the dentist. और जो मेरी कज़न है उसका जो अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ. We went there first so that we would not miss our turn. हम सबसे पहले वहाँ गए ताकि हमारी टर्न मिस ना हो. We had to wait for a while in a room before she was called inside. हमें एक वेटिंग रूम में इंतज़ार करना पड़ा. द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट द कैविटी इन हर टूथ फिल्ड. और डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, देखा उसके दांत को, और फिर हमें नेक्स्ट डे आने के लिए कहा उस कैविटी को भरने के लिए. माई कज़न वॉज स्केयर्ड बिकॉज शी थॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल. लेकिन मेरी कज़न जो थी वो डर गई थी, उसे लगा कि ये जो प्रोसेस है कैविटी का ये थोड़ा पेनफुल होगा. एंड वॉज सेट अप was upset that she had allowed her teeth to go bad. वो थोड़ी upset भी थी. From the dental clinic she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. फिर हम डेंटल क्लिनिक से एक गारमेंट शॉप में चले गए क्योंकि मुझे कुछ नए रेडीमेड कपड़े खरीदने थे. The showroom had 3 floors. उस शोरूम में 3 मंजिल थी. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. और हर मंजिल में अलग अलग तरह के कपड़े थे. वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर कैप्ट. हम तीसरी मंजिल पर गए जहाँ पे लड़कियों के लिए कपड़े रखे गए थे. हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सनस. अब पढ़ते हैं इनके बारे में. माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप. मेरे पिताजी और मेरे अंकल जो हैं वो एक ही दुकान में काम करते हैं. During festival times and on Sundays, my mother and I helped them in the shop. और त्यौहार के समय पर या संडे के दिनों में मेरी मदर और मैं हेल्प करते हैं दुकान पर. I started working there only after I completed my college. जो हरप्रीत हैं उन्होंने काम करना कब शुरू किया दुकान में? जब उन्होंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया. We opened this showroom some years ago. हमने ये शोरूम कुछ साल पहले ही ओपन किया है, शुरू किया है. आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर. मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ. आवर बिजनेस हैज़ चेंज्ड. हमारा बिजनेस चेंज हो चुका है. दीज डेज पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स रादर दैन हैव दैम स्टिच्ड. आजकल लोग रेडीमेड क्लोथ्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं खरीदना बजाय अनसिले कपड़े के. द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स. क्योंकि आजकल फैशन है कि रेडीमेड कपड़े ही खरीदने का. यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम. और फिर उसके लिए अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी होना चाहिए. फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. हमने अपने शोरूम के लिए चीज़ें खरीदी अलग अलग जगह से. वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा. हमने अपनी जो सामान है वो इन शहरों से खरीदे. Some materials also come from Noida and Gurgaon towns near Delhi. और दिल्ली के पास नोएडा और गुड़गांव से भी काफ़ी सामान आया. We get some dress items from foreign countries too. और हमने कुछ ड्रेस आइटम्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाया. There are several things we need to do to run this showroom properly. हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ी शोरूम को अच्छे से चलाने के लिए. We advertise in various newspapers, cinema theaters, television and radio channels. और हमने अपने शोरूम की एडवर्टीज़मेंट जो है वो कुछ अखबारों में दी,
सिनेमा थिएटर्स में भी थी, टेलीविज़न पे थी, रेडियो चैनल्स पे थी, ताकि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता चल सके। करंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी तो ये बिल्डिंग जो है रेंट पर है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको ख़रीद लें। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, our business has grown. इसलिए क्योंकि ये जो हमारा ये मार्केट जो है ये मेन मार्केट है, लोग जो यहाँ के आसपास के रहने वाले अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं वो यहीं पर ख़रीदने आएंगे, इसलिए हमारा बिजनेस जो है और भी ग्रो करेगा। We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. तो हम एक कार ख़रीद पाएंगे और एक फ्लैट भी बुक कर पाएंगे अपने इस अपार्टमेंट में नियर बाय। लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन द वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। शहर में वंदना और हरप्रीत की तरह ही और भी लोग हैं जो कि अलग अलग मार्केट्स में शहर की अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं। These शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। ये दुकान छोटी बड़ी होती हैं और वो अपना अपना सामान बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। तो जो बिजनेस पर्सनस हैं वो अपना मैनेज करते हैं अपनी शॉप्स चलाना, अपना बिजनेस चलाने के लिए। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। उनको कोई एम्प्लॉय नहीं करता, उनका अपना ही बिजनेस होता है। बट they do employ a number of other workers as supervisors and helpers। लेकिन वो और लोगों को हायर करते हैं हेल्पर के रूप में, सुपरवाइजर्स के रूप में। These are permanent shops that are given a, ये परमानेंट शॉप्स होती हैं जो कि गिव अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो जिन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लाइसेंस मिलता है बिजनेस चलाने के लिए। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed। और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही डिसाइड करना होता है कि वो जो वीकली मार्केट जो है उसको वीक में किस दिन बंद रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडेज। उदाहरण के तौर पे जो ऊपर हमने बात की है जिन दुकानों की, वो बुधवार के दिन बंद रहती हैं। This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others। और ये मार्केट जो है यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंक हैं, यहाँ पर कोरियर सर्विसेज हैं। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया I wanted to have zari work done on my dresses which I needed for a special occasion। किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए मैंने एक ड्रेस खरीदी जिस पे मुझे जरी का काम करवाना था। माई कज़न सेड दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। मेरी कज़न ने बताया कि वो एक निर्मला को जानती हैं जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। निर्मलास नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। निर्मला के जो पड़ोसी हैं वो जरी का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी धागे से करते हैं। सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। फिर हमने एक बस पकड़ी और हम चल पड़े फैक्ट्री एरिया की तरफ। द बस वॉज रियली क्राउडेड। और बस में बहुत भीड़ थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गेट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। और हर स्टॉप पे बहुत सारे लोग उसमें चढ़ते थे लेकिन उतरते बहुत कम लोग थे। पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। और जो लोग हैं वो एक दूसरे को धक्का देते थे ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए अपने लिए। My cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed। जो मेरे कज़न हैं उन्होंने मुझे गाइड किया कॉर्नर में बैठने के लिए ताकि मुझे स्क्वैश ना किया जाए। I wondered how people travel like this every day। मेरे को बहुत हैरानी हुई कि लोग कैसे इस तरीके से रोज़ ट्रैवल करते हैं। As the bus entered the factory area, people started getting off। और जैसे ही फैक्ट्री एरिया में बस पहुंची तो लोगों ने उतरना शुरू किया। We also got off soon at a crossing। हम भी एक क्रॉसिंग पर उतर गए। What a relief that was। कितना हमें सुकून मिला उतर कर। There were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing। क्रॉसिंग भी बहुत सारे लोग ग्रुप्स में बैठे हुए थे। They seemed to be waiting for someone। ऐसा लग रहा था वो किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। Some groups had people on scooters standing by and talking with them। कुछ ग्रुप्स था के पास जो स्कूटर पे लोग खड़े हुए थे, उनके पास वो बातें कर रहे थे। माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक।
मेरी कज़न ने मुझे बताया इस चौक को लेबर चौक कहा जाता है। These were daily wage laborers who work as helpers to masons. ये मज़दूर लोग हैं जो कि मिस्त्रियों के साथ मिलकर काम करते हैं। They dig at construction sites, lifts, loads और unload. ये क्या करते हैं? ये खुदाई करते हैं, माल को ढोते हैं, अनलोड करते हैं, लोड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोड करते हैं माल को, अनलोड भी करते हैं। ट्रक्स इन द मार्केट, डिग पाइपलाइंस और पाइपलाइंस को खोदना, टेलीफोन केबल्स के लिए खोदना, एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स और रोड्स को बनाने में भी मदद करते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। और शहर में हज़ारों इस तरह की कैजुअल लेबर्स होती हैं। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। और हम फैक्ट्री एरिया में आ गए। There seemed to be endless rows of them. और यहाँ पर अनगिनत इतनी सारी लाइनें थीं। In one section we saw people working in a small room on sewing machines where clothes was being stitched. हमने देखा कि वहाँ पर स्विंग मशीन पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो कि सिलाई कर रहे थे। One person operated one sewing machine. एक आदमी एक मशीन को ऑपरेट करता है। Clothes that had been stitched वन स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम। जैसे ही वो कपड़े सिल जाते हैं उनको रूम में एक साइड रख दिया जाता है। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। हमने स्टिचिंग यूनिट में निर्मला को ढूंढ लिया। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन बाय माई ड्रेस। तो मेरी कज़न से मिलके वो बहुत खुश हुई और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो जरी का काम मेरी ड्रेस पर करवा देंगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। निर्मला जो है एक टेलर के रूप में काम करती हैं एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक USA, UK, Germany and Netherlands. Workers like Nirmala have to work very long hours in the month from December to April. दिसंबर से अप्रैल महीने तक उन्हें लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था। A normal working day begins at 9 AM and finishes only by 10 PM. एक नॉर्मल जो वर्किंग डे है वो 9 बजे से सुबह शुरू होता है, रात के 10 बजे तक चलता था। Sometimes even later, और कभी कभी तो 10 बजे के बाद भी। She works for 6 days a week. वो हफ्ते के 6 दिन काम करती हैं। At times when the work needs to be done urgently, she works on Sundays too. और जब कभी कुछ अर्जेंट काम होता है तो उन्हें संडे को भी काम करना पड़ता है। निर्मला is paid ₹80 a day for 8 hours and ₹40 extra for working late. निर्मला को जो है 80 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं 8 घंटे के लिए, और उन्हें अगर कभी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है तो उन्हें 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं वर्किंग लेट, देर रात तक काम करने के लिए। बाय जून द वर्क इज़ ओवर एंड द लाइफ रिड्यूसेस, फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ। और जून तक जब काम कम हो जाता है तो फैक्ट्री में स्टाफ को कम कर दिया जाता है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव। निर्मला को भी कहा जाएगा कि आप काम छोड़ दीजिए। For about 3 or 4 months in the year, there is no work for her. अब साल में कम से कम 3 या 4 महीने तक उसके पास कोई काम नहीं रहेगा। Most workers like Nirmala are employed on what is known as casual basis. बहुत सारे वर्कर्स जो हैं निर्मला की तरह वो एम्प्लॉयड हैं जिन्हें कैजुअल बेसिस पर उनको हायर किया जाता है। They are required to come as and when the employer needs them. जब कभी एम्प्लॉयर उन्हें बुलाते हैं उन्हें तभी आना पड़ता है। They are employed when the employer gets large order or during certain seasons. या तो कि निश्चित कोई सीज़न होता है या बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है तब उन्हें ऑनर बुलाता है। At other times of the year they have to find some other work. और साल में दूसरे टाइम में उन्हें और दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट। जैसे निर्मला की जॉब है ऐसी जॉब परमानेंट नहीं होती। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव। अगर वर्कर कहे मेरी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है या उन्हें पे कम किया जा रहा है तो उन्हें
जॉब से निकाल दिया जाता है। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ पे उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती या उनके लिए कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं होती। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो लंबे लंबे घंटों काफ़ी देर तक काम करें। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स। उदाहरण के तौर पे जब कपड़ा मिल है वहाँ पे यूनिट में जो वर्कर्स हैं उनको दिन रात काम करना पड़ता है अलग अलग शिफ्ट्स में, विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, और हर एक शिफ्ट जो है वो 12-12 घंटे की है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स। एक वर्कर एक मशीन पे 12 घंटे काम करता है, एंड देन इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन, और फिर दूसरा आदमी आकर उसकी जगह ले लेता है फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। फिर अगले 12 घंटे तक वो काम करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। नाउ यू कैन सी पीपल वर्किंग इन कंप्यूटर in the office area. This was the office scene. So my aunt Sudha works as a marketing manager. मेरी जो aunt है सुधा वो एक marketing manager के रूप में काम करती हैं. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. उन्होंने कहा 5:30 p.m. से पहले वो वहाँ पर आ जाएं. We thought we had get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. हमने फिर एक ऑटो रिक्शा पकड़ा ताकि हम लेट ना हो जाएं. Her office was in an area surrounded by tall buildings. उनका जो ऑफिस है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में था. There were hundreds of people coming out. वहाँ पे सैकड़ों लोग जो हैं बाहर आ रहे थे. Some headed for the car parking, while others went towards the row of buses. कुछ लोग तो जहाँ पे उन्होंने कार पार्क की हैं वहाँ पे जा रहे थे, बाकी लोग जो हैं वो बसेस की रो में जा रहे थे. माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन कंपनी विच मैन्युफैक्चरर्स बिस्किट्स. मेरी आंट जो है वो मार्केटिंग मैनेजर हैं जिस कंपनी में बिस्किट्स बनाए जाते हैं. द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी. और जिस फैक्ट्री में बिस्किट्स बनते हैं वो शहर के बाहर है. शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सनस हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स. और वो 50 सेल्स पर्सनस के काम को सुपरवाइजर्स करती हैं. of the city. They get orders from the shopkeepers and collect payments from them. और उन्हें orders कहाँ से मिलता है? जो दुकानदार हैं और पेमेंट भी कलेक्ट करती हैं उनसे. She has divided the city into 6 regions. उन्होंने शहर को 6 रीजन्स में क्षेत्रों में बांटा हुआ है. एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन. और वो हफ्ते में हर रीजन अलग अलग रीजन से सुपरवाइज सेल्स पर्सन से मिलती हैं. शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स दे फेस. वो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती हैं, फिर वो उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे डिस्कस करती हैं. शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस. उनको अलग अलग जगह पर ट्रैवल करना पड़ता है, लेट नाइट तक काम करना पड़ता है. शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी. वो कंपनी के साथ एक परमानेंट वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, और उन्हें प्रत्येक माह अपनी सैलरी मिल जाती है. शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और उन्हें उम्मीद रहती है कि उनकी जो जॉब है वो लंबे समय तक चलेगी. बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग. और परमानेंट वर्कर होने के नाते उन्हें और भी जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, जैसे सेविंग्स फॉर ओल्ड एज. अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज कैप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास एक फ़ंड के रूप में उनका पैसा रखा जाता है जो कि उन्हें बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा. शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दीज सेविंग्स. जो इनकी सेविंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है. व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम दिस जॉब शी विल गेट दिस मनी फ्रॉम एंड शी कैन देन लीव ऑन दैट. उसके बाद जब वो रिटायर हो जाएंगी तो वो इस पैसे को ले सकती हैं और उस पर अपना गुजारा चला सकती हैं. हॉलीडेज़ शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज़. उनको एंड नेशनल हॉलीडेज़, जो नेशनल हॉलीडेज़ हैं या संडेज़ हैं उस पर उनको छुट्टी मिलती है. शी ऑल्सो गेट्स सम डेज़ एट एनुअल लीव. और उन्हें सालाना कुछ छुट्टियाँ और भी मिलती हैं. मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर अ फैमिली. हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स. अब जो उनकी कंपनी है वो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देती है उनके लिए और उनके परिवार के लिए. She gets medical leave if she falls ill and her salary is not cut if she takes this leave.
उन्हें मेडिकल लीव्स भी मिलती हैं। There are many workers in the city who work in offices, factories and government departments where they are employed as regular and permanent workers. शहर में बहुत सारे वर्कर हैं जो ऑफिसेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जहाँ के उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है रेगुलर परमानेंट बेस पे। They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. वो अटेंड करते हैं ऑफिस और फैक्ट्री को रेगुलरली और जो उनका वर्क है वो क्लियरली आइडेंटिफाई होता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें लगातार सैलरी नियमित रूप से मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। और मज़दूरों की तरह उन्हें नहीं कहा जाता फैक्ट्री छोड़ने के लिए अगर काम नहीं है तो। At the end of the day, we got into my aunt's car, exhausted, but it had been so much fun. और दिन के अंत में हम थक गए, हमने आंट की कार ली और लेकिन ये बहुत हमें मज़ा आया। एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी। और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा कि इस शहर में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का काम करते हैं। दे हैव प्रोबेबली नेवर मेट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेक अप सिटी लाइफ। हो सकता है शायद वो एक दूसरे से लोग कभी नहीं मिले हों, लेकिन जो उनका काम है वो एक दूसरे से बांधे रखता है इस शहर की लाइफ को चलाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स, ऑल द सब टाइटल्स एंड पैराग्राफ्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।